ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान से मिलने वाला सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी आदि इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो वृश्चिक राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस यानी कि धन, कुटुंब, वाणी भाव के स्वामी होते हैं और एक तो त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव जो कि पूर्व जन्म के कर्मों का होता है और साथ ही आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध है ना, इन सभी चीज़ों का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर केंद्र से गोचर कर रहे हैं। तो और साथ ही मंगल देव आपके लग्नेश बनते हैं। तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव है यह आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आकस्मिक तौर पे आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको लाभकारी परिवर्तन और लाभ भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप काफ़ी लंबे समय से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के विस्तार के बारे में आप सोच रहे थे, तो यह समय आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति आए हैं। तो जो लोग टीचिंग का काम करते हैं या स्टेशनरी से जुड़ी हुई शॉप वगैरह चलाते हैं, इसके अतिरिक्त फिनांस के सेक्टर से जुड़कर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। शिक्षा के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आएगा। अब देखें कि बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, चाहे वह नौकरी की हो, चाहे वह बिजनेस की हो। और साथ ही आप देखेंगे कि निस्संदेह आपके लाभ में वृद्धि इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगी। आपका जो सामाजिक दायरा है उसमें विस्तार के योग दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही समाज के अंदर उठना बैठना, आपकी पैठ बढ़ेगी, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपके जीवन में जो लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही थी, उस समस्या का समाधान भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके इनकम में वृद्धि होगी। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने वाले हैं। तो यह समय धन लाभ के लिहाज से आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। साथ ही ये मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके लग्नेश बनते हैं। ऐसी स्थिति में यह समय आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगाने वाला होगा, क्योंकि आपके पास में बुद्धि भी होगी, नॉलेज भी होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रभावित करने में सफल हो जाएंगे। आप कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके मान सम्मान के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से तो शनि की ढैया की वजह से थोड़ा बहुत आपको तकलीफें, मानसिक तनाव या इमोशनल प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में यह समय परिवर्तन लेकर आने वाला है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? मंगल इंजीनियरिंग के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गया, है ना, और देवगुरु बृहस्पति फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, है ना, पैसे से जुड़े हुए लेन देन के कार्य, इन कार्यों में बदलाव और सकारात्मक बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यदि इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि सामने से आपको कोई ऑफर मिले, ऐसी भी स्थितियां बनेंगी आपके लिए जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रही हैं। साथ ही यदि आप बहुत लंबे समय से कर्ज में दबे हुए हैं,
ईएमआई वगैरह आपकी जा रही थी, आप टेंशन में थे, तनाव में थे कि कैसे जाएगी, इनकम कम थी, आप बिल्कुल चिंता न करें, चीज़ें आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप एफर्ट्स करने वाले हैं। आलस्य आपका समाप्त होगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, वही बाहरी लोगों के समर्थन से आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के पोर्टल के साथ में आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग या ऐसा कोई काम करते हैं जो कि आर्ट से जुड़ा हुआ है तो इस समय अवधि के दौरान आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि आपने किसी को अपना पैसा वगैरह उधार दिया था, आप मांग रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, 20 अगस्त के बाद आपको प्रयास करना चाहिए। आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं इस समय अवधि के दौरान। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रेम में भटकाव की स्थितियां आपके लिए आ सकती हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली। अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो सोच समझकर आपको लेना है, विशेष तौर पर यदि विवाह से संबंधित निर्णय लेना है तो। हालांकि आपके लिए यहाँ पर विवाह के सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आपका अभी शादी की योग्य है, आपकी उम्र हो गई है लेकिन शादी विवाह नहीं तय हो पा रहा था, तो आप देखेंगे कि मंगल और गुरु मिलके आपको 100% यहाँ पर विवाह के योग बनाएंगे और आप वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। उन लोगों के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, देखिए मंगल जो है ना एनर्जेटिक प्लेनेट है और मंगल में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब देवगुरु बृहस्पति पत्रिका में थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। व्यक्ति को ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही होगा, जो हम सोच पा रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। तो इस प्रकार के भ्रम से बचने की आवश्यकता है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो घर वालों के साथ में डिस्कस करें, रिश्ते के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में और जान पहचान बढ़ाएं, तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा। हालांकि जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर समाप्त होती नजर आने वाली हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, अब अनुकूल समय आपके लिए शुरू हो रहा है, यानी कि आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, धन वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। आपके बिजनेस से, व्यापार से आप बहुत अच्छा धन लाभ कमाने में सफल होंगे। विदेश में रह रहे हैं, काम नहीं था, काम आपको मिल जाएगा, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। हालांकि वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। यहाँ पर दो प्रकार की परिस्थितियां वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए, आपके 7th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, और जब बृहस्पति 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी एक साथ होते हुए भी, एक घर में होते हुए भी अलग अलग कमरे में रहना, ऐसी स्थितियां या लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि अगर आपकी दशाएं अच्छी होंगी, सप्तमेश की स्थिति अच्छी होगी, शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी होगी, तो आपको न तो आपके साथ चीटिंग होगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पर आगे निकलकर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होने वाली है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान काम का दबाव आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, या आप किसी पद पर हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो और हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान देखिए बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा लालच से आप जरूर बचिएगा, क्योंकि 6 हाउस को शनि भी डैमेज कर रहे हैं। तो यदि आप लालच में आते हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं, कोई इलीगल काम करते हैं, तो 100% आप फंसेंगे, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और वक्र शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अनर्गल चीज़ों के साथ में आगे ना बढ़ें तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो धन की स्थिति के बारे में हमने बताया, बहुत बढ़िया है, धन लाभ हो रहा है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, लंबी दूरी की यात्रा होगी। ठीक है, धर्म कर्म के प्रति आप यदि रुचि रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। देखिए, 7th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आपको उपाय क्या करना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों एक दूसरे को समय देने की आवश्यकता है, पति पत्नी यदि आप हैं तो। ठीक है, और दूसरी बात ये रहेगी कि
देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अपने राशि के स्वामी को मजबूत बनाकर रखिए। मंगल, हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी का दर्शन आप शनिवार के दिन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो सजेशन के अनुसार चलें, किसी गुरु के सानिध्य में आप जाएं। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही तो उनका हल भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका उद्धार आपके गुरु या आपसे बड़ी उम्र के लोगों के द्वारा आपकी समस्याओं का निदान इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। तो उपाय भी बता दिया, क्या करना है इसके बारे में भी बता दिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल